हम कर रहे हैं इंक्लूसिव स्कूल, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, इशू एंड चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, वो सब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। इंक्लूसिव स्कूल सबसे पहले होता क्या है, जहां पर एक नॉर्मल बच्चे और जिस बच्चे को स्पेशल एजुकेशन नीड है, मतलब जो स्पेशल बच्चे हैं जिनमें कुछ डिसेबिलिटी है, वो बच्चे जब एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं, एक ही स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है इंक्लूसिव स्कूल। जहां जो सबको इंक्लूड करके चलता है, उस स्कूल को इंक्लूसिव स्कूल कहा जाता है। ये स्कूल वो होते हैं जहां पर बच्चों का डाइवर्स नीड्स का उनका ध्यान रखा जाता है, उनको टीचिंग मेथड्स दिए जाते हैं, उनके हिसाब से उनको एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके हिसाब से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो इस हिसाब से उनकी सारी नीड्स पूरी कर सके ताकि उनकी लर्निंग बेहतर हो। उनके हिसाब से करिकुलम बनाया जाता है, उनके हिसाब से रिसोर्सेज उन्हें दिए जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को जो है ब्लाइंड है, कोई बच्चा, किसी को हियरिंग इंपेयर्ड है, कोई बच्चा जो है व्हील चेयर के बिना नहीं चल सकता है, तो ये सारे रिसोर्सेज जो है स्कूल उन्हें प्रोवाइड करता है ताकि वो बच्चे भी जो है अपनी लर्निंग बेहतर कर सके। तो इसी हिसाब का उनका करिकुलम बनाया जाता है, इसी हिसाब के उनके अरेंजमेंट किए जाते हैं, टीचर्स रखी जाती हैं जो कि इस चीज में ट्रेंड होती हैं, उन बच्चों के नीड के हिसाब से उनको चीजें प्रोवाइड कर सके। तो इसे कहा गया है इंक्लूसिव स्कूल। मतलब कि हर बच्चे को एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट, ऐसा पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जाए, सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि उनका जो पोटेंशियल है उस चीज को अचीव किया जा सके, उनके स्किल्स डेवलप हो, उनकी लर्निंग बेहतर हो। क्योंकि अब मान लीजिए कोई बच्चा डिसेबल है, उसको एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हमेशा रहेगा कि वो नॉर्मल बच्चा है, वो नॉर्मल स्पीड से काम कर रहा है, मैं इतनी स्पीड से काम नहीं कर पा रहा हूं। अगर टीचर और स्टाफ उन्हें ये सपोर्ट नहीं देगा, ये नीड्स उनकी पूरी नहीं करेगा, तो वो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते और धीरे धीरे फिर वो स्कूल के लिए रेडी होना नहीं चाहेंगे। जो स्कूल रेडीनेस उनमें आती है कि भाई हाँ, हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है स्कूल जाने में, टीचर बहुत अच्छी हैं, बहुत लविंग नेचर है उनका, तो इस तरह का जब तक एनवायरनमेंट उन्हें नहीं मिलेगा तब तक वो बच्चे उस स्कूल में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इंक्लूसिव स्कूल का मेन एम यही है कि हर बच्चे को ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जाए, इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिले और वो अचीव कर पाए अपना पोटेंशियल। ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना इंक्लूसिव स्कूल का काम होता है, एम है उनका। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं, सबसे पहला है वेलकमिंग एटीट्यूड। बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे को टीचर किसी और नजर से देख रही है या मुझे जो है वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। वेलकमिंग नेचर होना चाहिए टीचर का, मतलब उन बच्चों को साथ लेके चलने का नेचर होना चाहिए ताकि वो बच्चा जो है वहां पर टीचर के पास स्कूल में आके अपने आप को सेफ महसूस करे। अब बच्चा जो होता है उसमें पहले से ही एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि भाई मैं इससे किसी चीज में कम हूं। टीचर जो है उनको इक्वल ला सकती है, उन बच्चों को मोटिवेट कर सकती है उनकी नीड्स पूरी करके, तो वो होता है वेलकमिंग नेचर कि टीचर जो है उन बच्चों को एंगेज रखे, करिकुलर एक्टिविटीज में एंगेज रखे, हर गेम में उनको पार्टिसिपेट करवाए, तो ये है टीचर का वेलकमिंग नेचर। देन है स्कूल क्लाइमेट। स्कूल क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, इसमें आपका क्या है, जैसे बच्चे को जो नीड है उनके हिसाब से उनको एड्स प्रोवाइड कराई जाए, उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जैसे कि बच्चे जो व्हील चेयर पे आते हैं उनके लिए रैंप लगवाए जाएं या लिफ्ट्स लगवाई जाएं ताकि वो बच्चे इजीली एक्सेस कर सके अपनी क्लास तक। बच्चे जो जिनके हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, लिखा अच्छी तरह से नहीं जाता है, उनको इस तरह का एड दिया जाए, पेन होल्डर साथ में दिया जाए, बुक होल्डर दिया जाए, पेज टर्नर दिया जाए ताकि उन बच्चों की थोड़ी हेल्प हो सके। जिन बच्चों को अच्छी तरह दिखाई नहीं देता है उनको इस तरह के हियरिंग इक्विपमेंट दिए जाए ताकि वो सुन के समझ सके, और जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है उनको विजुअल्स ऐसे कलरफुल दिखाए जाए कि भाई वो बच्चे जो है देखकर जो है उस चीज को समझ सके। तो इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए कि पॉजिटिविटी हो, जिससे कि वो कोलैबोरेशन लर्निंग करें, अपने पीयर्स के साथ लर्निंग करें। इस तरह का एनवायरनमेंट टीचर को उन्हें देना चाहिए। देन है पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। देखिए पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हर जगह प्राइम रहेगा क्योंकि पेरेंट्स ही वो पर्सन है जो कि अपने बच्चे को इंक्लूसिव स्कूल में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो टीचर जो है उनके साथ भी काउंसलिंग करती रहे कि आपके बच्चे में ये प्रोग्रेस आ रही है, इस तरह से हम उसे मॉनिटर कर रहे हैं, इस चीज में हमें आपकी भी रिक्वायरमेंट है। तो ये प्रॉपर जो है उनके साथ मिलकर चलना चाहिए स्कूल स्टाफ को, ताकि वो भी जो है इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। पेरेंट्स की अवेयरनेस इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि कई चीजें जो हैं पेरेंट्स को भी पता नहीं होती। अब पेरेंट्स को मान लीजिए कोई लॉ पता नहीं है कि बच्चों की 18 साल तक की डिसेबल बच्चों की एजुकेशन फ्री है और कंपलसरी एजुकेशन है, आप करवा सकते हैं कहीं पे भी, चाहे आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं नहीं है, तो ये चीजें एक लॉ बना हुआ है। जब तक हम उन्हें अवेयर नहीं करेंगे, पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं करेंगे, उन्हें नहीं बताएंगे, तो पेरेंट्स को पता कैसे लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे पोलियो का। अब पोलियो का मिशन हर जगह चल रहा है कि 2 बूंद जिंदगी की, ये आपके कैंप्स लगते हैं, संडे के संडे कैंप लग रहे हैं, बच्चों को फ्री में मेडिसिन पिलाई जा रही है। तो अब देखिए पोलियो इंडिया में बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो किसकी वजह से खत्म हुआ है, अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि हाँ इसकी काउंसलिंग की गई, अवेयर किया गया, अलग अलग जगह पोस्टर्स लगे, इनके बारे में समझाया गया लोगों को, तो अब ये चीज बिल्कुल खत्म हो गया। तो इसलिए पेरेंट्स को अवेयर करना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे को इस चीज की नीड है और इस चीज से वो बेहतर हो सकता है।
देन है करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। हर बच्चे के लिए एक ही करिकुलम फॉलो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई बच्चा लिखने में कम धीरे है, कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है अच्छी तरह से। तो बच्चों का करिकुलम उनकी नीड के हिसाब से बनाया जाए, ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए तो जो हर किसी की लर्निंग नीड को फुलफिल करता हो, इस तरह का फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, ताकि हर बच्चा उसमें जो है पार्टिसिपेट कर पाए। ऐसा ना हो कि जो नॉर्मल बच्चे हैं वही कर पा रहे हैं, या मतलब डिसेबल बच्चों के लिए भी बना दिया है, लेकिन मान लीजिए विजुअल डिसेबल बच्चे उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हियरिंग डिसेबल बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह का करिकुलम होना चाहिए जो सबकी नीड्स को फुलफिल करे। क्लासरूम टीचर, मैंने जैसे बार बार बताया, टीचर्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि टीचर ही वो पर्सन होती है जो कि अपना करिकुलम किस तरह से उनको सिखाना है, बच्चों को लर्निंग किस तरह से बेहतर बनानी है, उनका पोटेंशियल कैसे निखारना है, कैसे उनकी एक्टिविटीज करवानी है, वो सब डिपेंड करता है टीचर पे। तो इसलिए टीचर की ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि टीचर ही आपकी ट्रेन नहीं है, उसको बच्चों की नीड्स के बारे में पता ही नहीं चल रहा है, वो सिर्फ करिकुलम फॉलो करती जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको बच्चों की नीड्स के हिसाब से पता होना चाहिए। टीचर के इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए कि टीचर उस चीज में एक्सपर्ट हो, वो बच्चों को समझ पाए। देन है असेसमेंट। असेसमेंट देखिए हर चीज के लिए जरूरी है बच्चों की। अगर हम उन्हें असेस नहीं करेंगे तो टीचर को उनकी वीकनेस के बारे में पता नहीं लग पाएगा। भाई पूरा साल निकल गया, असेसमेंट हुए नहीं है बच्चों के, तो टीचर को पता कैसे लग पाएगा कि उस बच्चे की लर्निंग हुई है नहीं हुई है, किस चीज में वो पीछे है, किस चीज की उसे रेमेडीज दी जाए। तो वो चीजें टीचर को पता करने के लिए असेसमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। असेसमेंट उनकी हिसाब से हो, उनकी नीड्स के हिसाब से हो, ताकि अपना टीचर एक डिसीजन बना सके कि हाँ ये बच्चा ये अच्छी तरह कर पा रहा है, या इसमें जो है इस तरह की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है लास्ट असेसमेंट के थ्रू। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन उनका लगातार चलना चाहिए, ताकि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लग सके। देन है सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज में क्या आता है, जो सपोर्ट एड है, जैसे कि एक रिसोर्स रूम बच्चों के लिए बना होना चाहिए। एक जैसे उनको किसी बच्चे को जो है साइन लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए, जो कि अच्छी तरह बात नहीं कन्वे कर पाते हैं अपनी। जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट होनी चाहिए, जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ाई करवाई जानी चाहिए, टाइप राइटिंग सिखाई जानी चाहिए। तो इस तरह से उनको सपोर्ट सर्विसेज दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जो है इजीली एक्सेस कर पाए आपके स्कूल में। तो ये सब थे इसके कैरेक्टरिस्टिक। अब आ गए हैं फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल की सक्सेस के लिए कौन से फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है फैमिली स्कूल पार्टनरशिप। फैमिली और स्कूल की पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। जब वो आपस में डिसीजन बना लेंगे कि यस हम एक्सेप्ट करते हैं स्पेशल नीड वाले बच्चों को और हम इनकी नीड्स पूरी करेंगे, तब ये चीज जो है सक्सेसफुल हो सकती है इंक्लूसिव स्कूल वाली। कोलैबोरेशन लर्निंग होनी चाहिए बिटवीन जनरल एंड स्पेशल एजुकेटर। अब जैसे जनरल टीचर पढ़ा रही है और स्पेशल एजुकेटर से उसकी बन नहीं रही है, तो वो दोनों कैसे बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। उन दोनों को एक कोलैबोरेशन लर्निंग करवानी चाहिए, ताकि वो को टीचिंग अच्छी तरह से कर लें। जो जनरल टीचर है, जो सब्जेक्ट टीचर है, वो अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दे, और जो स्पेशल टीचर है वो ध्यान दे कि किस बच्चे को किस चीज में कमी आ रही है। मैडम ऐसे पढ़ा रही है तो वो लिख नहीं पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, या उसकी पेंसिल बार बार नीचे गिर रही है, उससे पेज टर्न नहीं हो रहे हैं। तो ये चीजें स्पेशल टीचर देखे, तो ये चीज भी जरूरी है उनकी कोलैबोरेशन में उन्हें पढ़ाई करवाना। नेक्स्ट आपका आता है वेल कंस्ट्रक्टेड प्लान होना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपना गोल इजीली मतलब अचीव कर लें। नेक्स्ट आ गया है कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग होनी चाहिए, कि मतलब जो कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग में इसमें सेम वही बताया गया है कि जनरल और स्पेशल नीड स्टाफ जो होता है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कि हमें कैसे प्लानिंग करनी है, हमें कल क्या करवाना है, किस बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, किस बच्चे को रिकॉल करवाना है, वो सब उन दोनों के बीच में प्लानिंग होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए, ऑन गोइंग ट्रेनिंग चलनी चाहिए, स्टाफ को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो भी जो है वो ट्रेन हो पाए और उनकी नीड्स को समझ पाए। लीडरशिप ऑफ टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, हर टीचर को, एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी आपका स्कूल का स्टाफ है, उन सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि बच्चे की क्या नीड है, उसको किस तरह से असेस करना है, कि उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है हम जान सके और उस चीज पे रिमीडियल एक्शन लिए जा सके। अब हम कर रहे हैं इंक्लूसिव स्कूल सिस्टम इश्यूज एंड चैलेंजेस। क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं एक इंक्लूसिव स्कूल को चलाने के लिए। तो देखिए सबसे फर्स्ट है एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का एटीट्यूड हर जगह बहुत मायने रखता है, क्योंकि पेरेंट्स पे डिपेंड करता है वो अपने बच्चे को इंक्लूसिव स्कूल में भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं। अगर किसी बच्चे का बच्चा जो है डिसेबल है, किसी कोई स्पेशल नीड है, और पेरेंट्स को लगता है कि नई स्कूल में वो फुलफिल नहीं हो सकती है, मेरा बच्चा सेफ नहीं है वहां पर, या पेरेंट को कंपेरिजन हो रहा है कि तुम्हारे सिबलिंग तो बिल्कुल नॉर्मल है और तुम में ये कमी है तो तुम्हें स्कूल नहीं भेजा जा सकता, तो मतलब पेरेंट्स का एटीट्यूड बहुत ज्यादा मायने रखता है। पेरेंट्स को अवेयरनेस की कमी है, कि उनको नहीं पता है कि इंक्लूसिव स्कूल में उनकी नीड्स पूरी की जाएंगी, वो सेफ्टी के साथ वहां पढ़ सकते हैं। तो पेरेंट्स का एटीट्यूड कई बार जो है इस चीज में इशू क्रिएट कर देता है। इसमें आ गया है एक्सेप्टेंस फ्रॉम रेगुलर स्कूल। अब देखिए रेगुलर स्कूल भी कई बार जो है एडमिशन देने के लिए डिनाई कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं उनका एडमिशन की भी, जिसमें डिसेबिलिटी है हम एडमिशन नहीं देंगे, या फिर उनके टीचर्स जो है इतने ट्रेंड नहीं है, उनके पास अनस्किल्ड टीचर हैं कि जो स्पेशल नीड्स को नहीं समझ पाते हैं बच्चे के, तो इसलिए वो अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। मतलब यहाँ पे स्कूल की तरफ से ही उन्हें मनाही हो जाती है कि हम यहाँ पर इंक्लूड करके नहीं
पढ़ा सकते हैं। देन है ट्रांसपोर्ट। अब देखिए कोई बच्चे ने मान लीजिए एडमिशन भी मिल गया है उसको, उसके पेरेंट्स भी रेडी हो गए हैं, तो अब तीसरी प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्ट की, बच्चा जो है अपने घर से अपने स्कूल तक कैसे पहुंच रहा है। ट्रांसपोर्ट जो है फैसिलिटी हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती, जो जैसे ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर बच्चे हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, व्हील चेयर से जाते हैं वो बच्चे, और स्कूल की भी जो बसेज आ रही हैं मान लीजिए वो थोड़ी ऊंची हैं, उनमें जो है रैंप नहीं बना हुआ है स्कूल की बस में जिससे कि इजीली वो उसमें जा सके, तो वो भी एक चैलेंज हो जाता है डेली डेली स्कूल भेजना बच्चे को कि उसको ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि उसके वाइड हो डोर्स, उसमें इजीली एक्सेस हो, तो ट्रांसपोर्ट भी इसमें एक इशू बन सकता है, क्योंकि अगर ऐसे फैसिलिटीज बच्चों को मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती हैं, पॉकेट फ्रेंडली नहीं होती, तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट भी एक इशू क्रिएट कर सकता है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे जो है इजीली एक्सेस कर पाए, हर बच्चे के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए, या फिर उनको गाइड इस हिसाब से किया जाना चाहिए कि बच्चा वहां पे इंडिपेंडेंटली मूव कर पाए। देन है एटीट्यूड ऑफ पीयर्स। अब देखिए कई बार क्या होता है, बच्चा जो है स्कूल में एडमिशन ले लिया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ठीक होगी, लेकिन जब बच्चा क्लास में जा रहा है तो उसकी बुलिंग हो रही है, मतलब दूसरे बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं, दूसरे बच्चे जो है उसकी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो बच्चा अपने आप को इंफीरियर सोच रहा है, अपने आप में ही जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं डेवलप हो पा रहा है। तो इस तरह से बच्चे पीयर्स ग्रुप जो है वो भी उन्हें तंग कर सकते हैं। पीयर ग्रुप जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो भी बच्चे पे गलत असर डाल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग दी एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन हो रहे हैं, वहां पर रिटर्न एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो हर बच्चे के नीड्स के हिसाब से एग्जामिनेशन नहीं हो रहे, या किसी बच्चे को जो है लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको कोई असिस्टेंस वहां नहीं दी गई है, तो एग्जामिनेशन देने में भी वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। बच्चों को टाइम कितना मिला है, सब बच्चों को किस हिसाब से टाइम बांटा जा रहा है, किस हिसाब से उनकी मार्किंग की जा रही है, किस हिसाब से उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है, तो हर चीज जो है एग्जामिनेशन की भी ये भी एक बिग प्रॉब्लम है इंक्लूसिव स्कूल के लिए, कि हर बच्चे के लिए आप एग्जामिनेशन अलग नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, कि नीड्स आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं एग्जामिनेशन के टाइम, तो ये भी एक बिग इशू बन जाता है। देन है प्रॉब्लम इन करिकुलम। अब देखिए करिकुलम जो है वो बना दिया गया है, मान लीजिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर दी गई है, बट फिर भी वो हर किसी के लिए जो है वो कैपेबल नहीं हो सकता, हर किसी के लिए इक्वल नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं करिकुलम में इनइक्वालिटी आती ही आती है। कोई बच्चा उस चीज को फुलफिल कर पाता है, कोई बच्चा नहीं कर पाता है अपनी इंपेयरमेंट की वजह से। देन आता है अटेंशन फ्रॉम द टीचर। अब पेरेंट्स जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे ही टीचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर जो है वो पेरेंट्स का ही रोल अदा करती है स्कूल के अंदर। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे उनको देखना है, कैसे उनकी नीड्स पूरी करनी है, वो सब टीचर पे डिपेंड करता है। अब टीचर का ही अगर नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, या टीचर ही आपकी ट्रेंड नहीं है प्रॉपर, वो उनकी नीड्स को समझ नहीं सकती है, उनको पता ही नहीं है स्पेशल एजुकेशन कैसे दी जाती है, या उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही है ऐसी, तो फिर वो बच्चों के साथ कैसे फेथफुल हो पाएंगी, कैसे उनकी नीड्स को पूरा कर पाएंगी। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो कि आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, और ऐसे डायग्रामेटिकली बना के भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अगर 16 मार्क्स का आता है तो आप डिटेल में से लिख सकते हैं, और अगर आपका ये 4 मार्क्स के हिसाब से आता है तो आप सिर्फ इसमें ये डायग्राम बना के आ सकते हैं ऐसे फिगर में। तो अब इसमें सजेशंस क्या दिए, सजेशंस यही हैं कि कोई अगर फाइनेंशियली वीक है उसकी हेल्प कर दी जाए, कोई बच्चा जो है नहीं अटेंड कर पा रहा है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से तो ट्रांसपोर्टेशन बेहतर कर दी जाए। तो मतलब सजेशन इसमें यही है कि उन बच्चों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अगर चेंज करने लगेंगे हम तो चीजें चेंज हो सकती हैं, उनकी नीड्स को हम चेंज करेंगे तो उनमें मोटिवेशन आ सकती है, इक्वालिटी की भावना आ सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। और कंक्लूजन क्या निकला इसका कि चिल्ड्रन विद डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग बच्चे हैं वो एक ही रूफ के अंदर पढ़ रहे हैं, एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो एक साथ पढ़ भी सकते हैं और बहुत ही आराम से रह भी सकते हैं, सोशली भी डेवलप हो सकते हैं। तो इसमें इक्वालिटी की भावना लानी चाहिए बच्चों में, उनके स्कूल में, घर में और फैमिली में इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, आपस में वो इंटरेक्ट करके पढ़ें कि भाई टीचर से पेरेंट्स कुछ सजेशन ले रहे हैं कि मुझे कैसे करना है, फैमिली में वो ऐसे कह रहे हैं कि नहीं बच्चा डिसेबल है तो कोई बात नहीं, बच्चे की टीचर कह रही थी कि वो आगे जाके अपना इंडिपेंडेंट बन सकता है, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग इस टाइप की दे सकते हैं। तो मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है, और इसका असली में मतलब ये है कि एजुकेशन फॉर ऑल, हर किसी के लिए एजुकेशन है, ऐसा नहीं है जो नॉर्मल बच्चे हैं या कुछ डिसेबिलिटी है तो वो कर सकते हैं, नहीं, इसमें जो है डिसेबल बच्चे भी जो हैं वो पढ़ सकते हैं और अपनी लर्निंग अचीव कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं आगे जाके। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का ये मोटो है और ये कंक्लूजन निकलता है उससे।